अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मौला ताला हम सब की इज़्ज़त व आबरू जानो माल ईमान की हिफाजत फरमाए। फिर मैं आपके रूबरू एक हदीस पाक का मफ़हूम लेकर हाजिर हुआ हूँ। इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 4023 की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, सबसे ज़्यादा मसाइब व आला मुसीबतें अम्बिया व मुरसलीन पर उतरती हैं। जो जितना सख्त ईमान वाले होते हैं उतनी सख्त उन पर मुसीबतें आती हैं। फिर उनके बाद मर्तबे में उनके बाद जो हैं उन पर मुसीबतें आती हैं। फिर उनके बाद जो उनसे कम मर्तबे के हैं उन पर मुसीबतें आती हैं। यानी जो जितना सख्त ईमान और पुख्ता ईमान वाला होगा उस पर उतना ही सख्त और पक्का और पुख्ता मुसीबतें भी नाजिल की जाती हैं। लिहाजा जो सख्त ईमान वाले हैं उन पर बड़ी बड़ी मसाइब व आलाम उतरती हैं, और जो नरम ईमान वाले हैं, हल्का ईमान वाले हैं, उन पर नरम और हल्की मसाइब व आलाम मुसीबतें आती हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, मुसीबतें आना और दुख तकलीफ़ें होना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। रब के जानिब से बड़ी रहमत वाली चीज़ है, रब की जानिब से एक फजीलत वाली चीज़ है कि जिस पर मुसीबतें आती हैं। क्योंकि अम्बिया व मुरसलीन तो मासूम होते हैं, उन्हें किस गुनाह की सज़ा मिलती है मेरे दोस्तों? वो गुनाह की सज़ा नहीं है, बल्कि उन पर मुसीबतें डाल कर रब ताला और खड़ा करता रहता है, निखारता रहता है, उनके दराजात को बुलंद करता रहता है। मेरे दोस्तों, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने सवाल किया कि इमाम आप बताएं कि जब मुसीबतें आती हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए आजमाइश है या हमारी गुनाहों की सज़ा है? मेरे दोस्तों, कुर्बान जाएं हज़रत अली के जवाब पर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब तुम पर मुसीबतें आएँ और वो मुसीबत तुम्हारे लिए नेकी का सबब बन जाए, यानी मुसीबत आने के बाद तुम नेकियों में इजाफ़ा कर लो, तो समझो कि तुम पर आजमाइश है। और अगर वो मुसीबत तुम्हें नेकी करने से दूर कर दे तो समझ लो ये तुम्हारे लिए सज़ा है, गुनाहों की सज़ा। तो मेरे दोस्तों, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा मुसीबत पर सब्र करता है, सब्र करता रहता है, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सब्र करता रहता है यहाँ तक कि दुनिया में इस हाल में चलता है कि उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, वो बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाता है। लिहाजा मुसीबतों पर सब्र कीजिए, और जब मुसीबत आए तो दुआ कीजिए, मौला हम बड़ी कमज़ोर हैं, हम मुसीबत नहीं झेल सकते, मौला तू चाहे तो हमारी ख़ताएँ यूँ ही माफ़ कर सकता है। मौला हमें मसाइब व आलाम न दे, बल्कि हमें यूँ ही अपने फ़ज़ल से हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे। लिहाजा मेरे दोस्तों, रब कादिर मुतलक है, बग़ैर मुसीबत दिए भी हमारी ख़ताएँ माफ़ कर सकता है। मौला हम सबको नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पक्का वो सच्चा मोमिन बनाकर हमें दुनिया में रखे, और जब ख़ात्मा बिल खैर हो तो ईमान के साथ हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। आमीन बजाय सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।